या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिलक़िस्त, गवाह बन के अल्लाह के अदल और इंसाफ के साथ गवाही दीजिए। वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तअदिलू, किसी खास गरोह की दुश्मनी तुम्हें मजबूर न कर दे कि तुम गवाही सही नहीं दोगे। मुझे वो दिन याद है जब मुफ्ती मुनीब साहब कहा करते थे कि यार मैं पठाना की गवाही नहीं लैनी। वो भाई पठान बंदे नहीं है, उनमें ईमान नहीं है। क्या किसी की सिर्फ जो टोपी है बड़ी पठानों वाली वो आपको मजबूर कर देगी कि उनकी गवाही नहीं ली जाए, उनकी आंखें नहीं है? लेकिन मसला क्या चला, पहले रोयत हिलाल दी गई, बरेलवी मकतबा फिक्र को अपनों की गवाही लेते थे, दूसरों की रद्द कर देते थे। ये हमारी बदबख्ती है, बदनसीबी है अल्लाह की कसम। अब वो देवबंदियों के पास आई तो बरेलवी लोग सीधे हो गए, हमने इनकी गवाहियां नहीं लेनी। किसी कौम की मुखालफत या दुश्मनी तुम्हें ये मजबूर न करते। मैं बहुत पहले, कई सालों पहले ये बात कह चुका हूं कि ये जिम्मेदारी है कुछ महकमों की। सबसे पहला महकमा जिसकी ये जिम्मेदारी है और शोबा, डिपार्टमेंट, वो जुग्राफिया का शोबा है। क्योंकि हमारी सरहदें अल्लाह की सरहदों की मोहताज हैं, अल्लाह की सरहदें हमारी सरहदों की मोहताज नहीं है। पाको हिंद की जो सरहदें हमने मुतय्यन की हैं, अल्लाह के यहां ये सरहद नहीं है, अल्लाह के यहां ये सरहद नहीं है। तो जुग्राफिये को मुतय्यन करना है। और दूसरा, साथ में फल्कियात का शोबा, साइंस का शोबा, और तीसरा महकमा मौसमियात का शोबा। महकमा मौसमियात की क्यों जरूरत है? मुमकिन है एक बंदा वहां खड़े होकर गवाही दे रहा जी चांद नजर आ गया और वहां बादल ही बादल है, तो पता चल जाएगा कि यह मतलब अबरलूद है, इसकी गवाही दुरुस्त नहीं है। एक जगह पे गवाही आ रही है और बिल्कुल मतला साफ है, लोग न्यूट्रल है, उनको कोई ताल्लुक नहीं सुन्नी कौन है, शिया कौन है, वहाबी कौन है, देवबंदी कौन है। चांद देखा है, आंखों से देखा है, बच्चों ने भी देखा है, मेरे अपने जानने वाले हैं, न्यूट्रल लोग हैं, हारूनाबाद के इलाके से। अब मेरा कोई रोयत हिलाल कमेटी से तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उन्होंने चांद देखते ही फौरन, कोई शोबा इस तरह का नहीं है, मगरब के बाद उन्होंने राब्ता किया कि जनाब मुबारक हो चांद दिख गया है। मैंने कहा इंतज़ार करें, आपने देखा है? किस किस ने? ये हम इतने लोग हैं, छत पे चांद नज़र आ गया है। अच्छा जी, लेकिन हम तो इंतज़ार करेंगे ना कि रात को जब ऐलान होगा। वही हुआ। ये सिर्फ रात की बात नहीं है, शहादतों के लिए चांद ने अपने टाइम पे नजर आना है। अब ये साइंस कहती है जी 13 घंटे का पैदा नहीं हुआ। मुमकिन है जिस जगह साइंस कह रही है वहां पैदा नहीं हुआ, 1 फुट के फासले पे पैदा हो, अगले फुट के फासले पे वो ना। बहरैन को आपने नहीं देखा? वो जो समंदरों के पानी है, 1 इंच के फासले पे इधर मीठा है, अगले इंच पे कड़वा है। इस इंच वाला फैसला लेके कह दे कि यहां सारा ही मीठा है, इधर वाला कह दे कि ये सारा ही कड़वा है, तो मैं हकायक को भी देखूंगा। क्योंकि जमीन ने ओट में आना है, अल्लाह ने बनाए हुए मताले मुख्तलिफ है। एक जगह पे तो आप ये फर्क नहीं करें कि वो पठान है या बलूचिस्तान है या उनके सर पे अफगानी टोपियां हैं इसलिए वो बेवकूफ है, माअज़ल्लाह। नहीं, यहां जिम्मेदारी बनती है महकमा मौसमियात की, महकमा जुग्राफिया वालों की और फल्कियात वालों की, कि वहां आइंदा आने वाले सालों में जगह चेक करें। क्या वजह है कि हमारे यहां नहीं दिख रहा, वहां दिख रहा है? अगर इख्तिलाफ मुताले है तो उनकी ईद बनती है, क्योंकि उन्हें चांद नजर आया है। एक मुल्क में 4 ईदें, 3 ईदें, यह कोई एतराज वाली बात नहीं है। जहां तक चांद दिख रहा है वहां पे रोजा है, जहां नहीं दिखा वहां नहीं है। रमजान का दिन का फर्क आकर कहीं तो रुकावट बनती है ना। बात सऊदी और पाकिस्तान की नहीं है, उस मतले के 1 फुट के फासले की है। जिस फुट पे पहले चांद नजर आया, रमजान शुरू हो गया, रोजा रख लिया गया, अगले फुट पे नहीं दिखा। तो ये अगर तहदीद कर देते, हदबंदी, महकमा फल्कियात, जुग्राफिया वाले, मौसमियात वाले, ये फड्डे ही ना पड़ते। लेकिन कौन सा महकमा है जो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है सिवाय उलमा के? यही बेचारे हैं। मैं अगर इनकी जिम्मेदारियों को गिनूं, इंशाअल्लाह कोई जुमा रखूंगा, पूरी दुनिया में ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात नहीं है। अगर किसी ने जिम्मेदारी को मुफ्त में निभाया है तो ये उलमा ही है।
پوری دنیا میں کسی شعبے میں چلے جائیے مشورے کی فیس ہے. کوئی مجبوری ہے, کوئی پرابلم بنی ہے تو مشورہ ہوتا ہے نا, فیس رکھی گئی ہے. انہوں نے جی پڑھا ہے, اتنا ریٹ لگا ہے. کیا یہ ایسے ہی آ جاتے ہیں؟ رات کے 12 بجے کسی کا مشورہ, دن کے 1 بجے کسی کا مشورہ, جمعہ شروع ہونے والا ہے. ابھی میں آ رہا تھا, 2-3 منٹ باقی تھے, فون جناب ایمرجنسی, آپ پلیز سن. تو ان لوگوں کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ان کو یہ توفیق دی ہے. اگر یہ بھی اپنی فیسیں رکھ کے ویسے بیٹھے ہوتے تو تمہارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی, سوائے باتیں بنانے کے اور کچھ نہیں ہوتا. اتنے بڑے بڑے محکمے کروڑوں اربوں کھربوں لگ رہے ہیں, لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ جہاں آ کر کے ایک پوائنٹ کو فکس کرنا ہوتا ہے وہ بھی نہیں کر پاتے, حد بندی نہیں ہو پاتی. اتنے سالوں سے قوم پریشان ہے, کہیں مل بیٹھیے, سر جوڑیے, علماء کو بھی بلائیے, سارے مکتبہ فکر ہوں, صرف اس لیے ریجیکٹ مت کیجئے کہ وہ جی افغانی ہے, وہ دیوبندی ہے, وہ بریلوی ہے, وہ سنی ہے, وہ شیعہ ہے, وہ وہابی ہے, وہ یہ ہے. چاند تیری ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے, چاند انسانیت کا محتاج ہے. تیرے اندر انسانیت ہونی چاہیے. لہذا یاد رکھیے, کوئی روزہ قضا نہیں ہے, کوئی اعتکاف کے لیے ایک دن اسپیشلی دوبارہ مسجد میں آ کے بیٹھنا, یہ صرف ذاتی اپنی اناؤں کو کھلواڑ بنائے ہیں دین کو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراویح پڑھا چکے, سیریاں کروا چکے, عید کے دن روزہ رکھوا چکے اور رکھ چکے, اور جب گواہی ملی تو کیا کیا؟ روزے کھلوا دیے. عید کا وقت گزر گیا تھا, اگلے دن عید پڑھائی. امت کو افتراق میں نہیں ڈالا. ظلم نہ کرو, اپنی کرسیوں کی خاطر, اناؤں کی خاطر, تنخواہوں کی خاطر. جسے دین کی الف بے کا علم نہیں ہوتا وہ بھی اٹھتا ہے سائنس لے کے بیٹھ جاتا ہے, دوسرا اٹھتا ہے فلکیات لے کے بیٹھ جاتا ہے, تیسرا اٹھتا ہے جغرافی, اور چوتھا اٹھتا ہے موسمیات کو لے کے. کیا کروں میں تیرے اس کو؟ آج تلک تیرے سے حق ادا نہیں ہوا کہ تو یہ کرے. ہماری جو ذمہ داری تھی کہ دیکھو, ہم نے ان بشری آنکھوں کے ساتھ دیکھنے کا حکم تھا. نظر آیا بسم اللہ, نہیں آیا پڑھو تراویح, نہیں نظر آیا کرو سحری, نہیں نظر آیا رکھو روزہ. گواہی آ گئی ہے, چھوڑ دو. وہ بھی عید کا ٹائم گزر گیا, کل پڑھ لو. یہ تھا دین. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں قضائیں, وہاں یہ, وہاں فدیے, یہ کر دو وہ کر دو. ہاں ہے, عید کے دن ہم روزہ رکھ بیٹھے, کیا بن گیا؟ ایسا کچھ نہیں ہے. دین بڑا سادہ ہے, سادہ رہنے دیجئے. آفاقی ہے, آفاقی رہنے دیجئے. انٹرنیشنل ہے, انٹرنیشنل رہنے دیجئے. ان کی چیزوں کو محدود کر کے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے, وہ جی انہوں نے سعودیہ کے ساتھ کرنا ہے, انہوں نے فلاں کے ساتھ کرنا ہے, یہ جو بغض معاویہ ہے نا سینوں سے نکالیے.